नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे जॉब लेटर की। राजस्थान बोर्ड में 7 अंक का पूछे जाने वाला प्रश्न जॉब लेटर, नौकरी संबंधी पत्र। किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्था में किसी भी पद के लिए नौकरी हेतु लिखा गया पत्र जॉब लेटर कहलाता है। मतलब नौकरी पाने के लिए जिस संस्था को सरकारी या गैर सरकारी को पत्र लिखा जाता है वो जॉब लेटर कहलाता है। जॉब लेटर में सबसे ऊपर बाईं ओर पत्र लिखने वाले का पता लिखा जाता है। इस तरफ सबसे पहले पत्र लिखने वाले का क्या लिखा जाता है? पता लिखा जाता है। उसके बाद पत्र लिखने की दिनांक लिखी जाती है, एक लाइन छोड़कर। उसके बाद पत्र में जिस संस्था को पत्र लिखा जा रहा है उसके प्रमुख का पद व कार्यालय का पता लिखा जाता है। उसके बाद पत्र में सब्जेक्ट लिखा जाता है, जो इस तरीके से लिखते हैं, सब्जेक्ट ए लेटर फॉर द पोस्ट ऑफ, और फिर पद का नाम लिखा जाता है। आगे देखिएगा, आगे इसके पश्चात क्या आता है। अब सब्जेक्ट के पश्चात हम संबोधन शब्द का प्रयोग करते हैं। संबोधन शब्दों का प्रयोग होता है। संबोधन शब्द डियर सर या मैडम का प्रयोग होता है। उसके पश्चात इसके पश्चात मुख्य भाग लिखा जाता है। इसके पश्चात मुख्य भाग लिखा जाता है। मुख्य भाग लिखा जाता है। जिसे हम निम्न प्रकार से प्रारंभ कर सकते हैं। देखिएगा, उस डियर सर या मैडम के जस्ट नीचे से विथ द रेफरेंस टू योर advertisement published in समाचार पत्र का नाम। किस समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है? समाचार पत्र का नाम with the reference to your advertisement published in, समाचार पत्र का नाम, डेटेड दिनांक, फॉर द पोस्ट ऑफ, और फिर लिखेंगे हम पद का नाम। किस पद का नाम? उसके पश्चात आई वांट to submit my candidature for the same post। इस तरीके से हमको लिखना है मुख्य भाग। देखिएगा, काफी आसान तरीके से बता रहा हूं मैं आपको। विद द रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट, आपके विज्ञापन के संदर्भ में जो इस समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ दिनांक को इस पद के लिए। आई वांट टू सबमिट, मैं जमा कराना चाहता हूं मेरा कैंडिडेचर यानी मेरी अभ्यर्थना फॉर द सेम पोस्ट, उस समान या उस पद के लिए। उसके बाद देखिएगा हम क्या लिखेंगे।
उसके बाद लिखेंगे अपन माई अदर डिटेल्स आर, इतना लिखने के पश्चात नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, अनुभव कितने वर्ष का है, और अब लिखेंगे हम एक्सपीरियंस, हमारा अनुभव क्या है। इतना सब लिखने के पश्चात हमको यहां लिखना है नीचे से, इफ आई एम गिवन ए चांस फॉर दिस पोस्ट आई will try to do my best। इस तरीके से हमको लिखना है। यदि मुझे इस कार्य का अवसर प्रदान किया जाता है तो मैं अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करूंगा। अब आगे देखो इसके पश्चात क्या लिखना है। उसके पश्चात लिखना है थैंकिंग यू, इसके पश्चात थैंकिंग यू लिखना है। उसके बाद योर्स फेथफुली लिखना है, योर्स फेथफुली। ये लिखने के पश्चात पत्र लिखने वाले का नाम, इस तरीके से हमको ये हमारा जॉब लेटर परीक्षा में लिखना है। देखिएगा हमको किस, अब मैं आपको प्रश्न पर लेकर आता हूं, प्रश्न के आधार पर हम इस पत्र को कैसे लिखेंगे देखिएगा। You are Mohit Saxena from Bikaner. Write a letter to the principal of Tagore Public School, Kota, for the post of English lecturer। देखिएगा प्रश्न है, यू आर मोहित सक्सेना फ्रॉम बीकानेर, आप मोहित सक्सेना बीकानेर से हैं और एक पत्र टैगोर पब्लिक स्कूल कोटा के प्रिंसिपल को लिखना है इंग्लिश लेक्चरर की पोस्ट के लिए। देखिएगा हम किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पत्र लिखने वाले का पता लिखेंगे। तो पत्र लिखने वाला कहां से, बीकानेर से। तो हम सबसे पहले तो हमारे उस कागज में ऐसा हाशिया आएगा और नहीं आएगा तो हम बनाएंगे। देखिएगा आगे 40 कोई भी पता हमारा लिख सकते हैं, रामनगर बीकानेर। डेट लिखेंगे हम, कोई भी डेट डाल सकते हैं हम, जैसे 15 जून या इस तरीके से लिखेंगे जून 15, 2020, इस तरीके से लिखेंगे। अब हमको पत्र किसको लिखना है, प्रिंसिपल टैगोर पब्लिक। तो यहां लिखेंगे द प्रिंसिपल, यहां से लिखेंगे टैगोर पब्लिक स्कूल कोटा। अब यहां तक लिखने के पश्चात हम आगे क्या लिखेंगे देखिएगा। ये चीज आपको समझ में आई होगी, पत्र लिखने वाले का पता, दिनांक और जिस संस्था के प्रमुख का पद जिसको पत्र लिखा जा रहा है। अब आगे देखिएगा,
उसके पश्चात बिल्कुल हमारा ये सीधा हाशिया है, इसमें हम पत्र लिखेंगे। सब्जेक्ट लिखेंगे ए लेटर फॉर द पोस्ट ऑफ, इसके लिए लिखना है हमको इंग्लिश लेक्चरर। इंग्लिश लेक्चरर के लिए हमको पत्र लिखना है। अब यहां लिखेंगे डियर सर, और इसके जस्ट नीचे से लिखेंगे विथ द रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन, अब किसी समाचार पत्र में ये प्रकाशित हुआ, उस समाचार पत्र का नाम लिखना है। पब्लिश्ड इन द राजस्थान पत्रिका, अब 15 जून को आप पत्र लिख रहे हैं, इसका मतलब ये 10 तारीख को आया होगा, या अपन इससे पहले की डेट लिखेंगे। डेटेड 10 जून 10, 2020 फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश लेक्चरर। इंग्लिश लेक्चरर की पोस्ट के लिए 10 जून को राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित हुआ, उसके संदर्भ में अब लिखना है आई वांट टू सबमिट माई कैंडिडेचर फॉर द सेम पोस्ट। उसके पश्चात आपको लिखना है यहां पर माई अदर डिटेल्स आर, में क्या लिखना है आपको, नेम, फादर्स नेम, फिर लिखना है आपको नेम, आपको पता ही है आप मोहित सक्सेना है, यहां लिख दो मोहित सक्सेना। पिताजी का नाम लिख दो राजेश सक्सेना। अब देखिए आगे क्या आएगा। इतना लिखने के पश्चात यहां लिखना है आपको डेट ऑफ बर्थ 13/9/1995, ये लिख दिया आपने। क्वालिफिकेशन में क्या लिखना है, MA BEd इंग्लिश लिटरेचर, ये हो गया सब। अब देखिएगा उसके पश्चात एक्सपीरियंस में लिखना है 5 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस, ये हमको लिखना है। उसके पश्चात आगे यहां से लिखना है इफ आई एम गिवन a chance for this post, I will try to do my best। इतना लिखने के पश्चात यहां पर लिखना है थैंकिंग यू। ये लिखने के पश्चात यहां लिखना है योर्स फेथफुली, यहां लिखना मोहित
सक्सेना। इस तरीके से हमको ये हमारा जॉब लेटर लिखना है। मित्रों, मैं आशा करता हूं आपको जरूर समझ में आया होगा। इसको ज्यादा से ज्यादा देखें और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।